हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारा ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन चल रहा था। आज 5th लेक्चर है हमारा और आज हम पढ़ने वाले हैं लेप्टोस्पायरोसिस। ठीक है, सबसे पहली बात जनरल इन्फॉर्मेशन। तो ये डिसीज़ कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज करता है? लेप्टोस्पायरा। ये एक जूनोटिक डिजीज़ है, मतलब एनिमल से मैन में ट्रांसमिट होता है, मैन से मैन नहीं होता। ठीक है, ह्यूमन से ह्यूमन ट्रांसमिट नहीं होगा, एनिमल से मैन होगा। ठीक है, तो लेप्टोस्पायरा का मेनली दो स्पीसीज़ है, एक इंटेरोगेंस और एक बाइफ्लेक्सा। इसमें से जो इंटेरोगेंस है ये इन्फेक्शन कॉज करता है ह्यूमन में, बाइफ्लेक्सा ह्यूमन के लिए पैथोजेनिक नहीं है। इसके अंदर 26 सीरो ग्रुप्स है, इसके अंदर 38 सीरो ग्रुप्स है। ये सीरो ग्रुप्स किस बेसिस पे बना है? LPS, मतलब लाइपोपॉलीसेकेराइड के बेसिस पे बना है सीरो ग्रुप्स। ठीक है, अब एपिडेमियोलॉजी। पहली बात सोर्स, ये जो बैक्टीरिया है ये कहाँ से आता है मेनली? तो रैट्स, डॉग्स, कैटल्स, पिग्स, ठीक है, यहाँ से आता है, जिसमें रैट है सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स। सीजनलिटी मतलब सबसे ज़्यादा कॉमन है ये हमारा मानसून और पोस्ट मानसून टाइम पे। ठीक है, तो ये डिजीज़ का जो इन्फेक्शन है, मतलब ये जो इन्फेक्शन है ये 3R फॉलो करता है, मतलब रैट, राइस फील्ड, रेनफॉल। इन तीनों में सबसे ज़्यादा फैलता है ये डिजीज़। ठीक है, रैट्स में, राइस फील्ड में और रेनफॉल में। इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में, तो इसीलिए हम इसको अंडमान हेमोरेजिक फीवर भी बोलते हैं। ठीक है, अब पैथोजेनेसिस। पहली बात, मोड ऑफ इन्फेक्शन, मतलब मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब ह्यूमन कैसे इन्फेक्ट हुआ, कैसे होगा। पहली बात, एक है इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट और एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब कोई भी वाटर या फिर मॉइस्ट सॉयल या फिर कोई कॉन्टामिनेटेड सरफेस जो कि कॉन्टामिनेटेड है विथ एनिमल यूरिन, तो वहाँ से इस यूरिन से ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिट हो सकता है, तो ये हो गया इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। और डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली एनिमल के एक्सक्रीटा या फिर उसके प्लेसेंटा जो अगर कांटेक्ट में आ जाए तो वो इन्फेक्शन डायरेक्टली आ सकता है। ठीक है, अब पैथोजेनेसिस दो फेजेस में होता है। पहला फेज को बोलते हैं सेप्टिसेमिक फेज और सेकेंड फेज को बोलते हैं इम्यून फेज। तो फर्स्ट फेज में क्या होता है, जो बैक्टीरिया है हमारा ये बेसिकली एक स्पाइरोसीट है। स्पाइरोसीट मतलब एक एटिपिकल बैक्टीरिया जो कि बहुत ही मतलब थिन होता है, थिन, इतना थिन कि इसे हम ग्राम स्टेन भी नहीं कर सकते, इतना थिन होता है। इसके लिए हम स्पेशल स्टेन यूज़ करते हैं। ठीक है, जो भी हो, तो ये एक स्पाइरोशीट है। तो हमारे बॉडी में कैसे आएगा? थ्रू म्यूकोसा या फिर अपार्टेड स्किन। तो कोई भी कट्स या फिर कोई वुंड से या हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है बाय दिस मीन्स डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वहाँ से ब्लड स्ट्रीम में जाता है जहाँ से वेरियस ऑर्गन्स में डिपॉजिट होता है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट फेज़ जिसे हम बोलते हैं सेप्टिसेमिक फेज़। अब शुरू होगा सेकेंड फेज़, डिफरेंट ऑर्गन्स में आया। उसके बाद क्या होगा, जब ब्लड में बैक्टीरिया है, सेकेंड फेज़ मतलब इम्यून फेज़, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम इसके अगेंस्ट एक्ट करेगा। तो कैसे होगा, जो ब्लड में बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाएगा हमारे इम्यून सिस्टम, तो एंटीबॉडी डेवलप होगा। उसकी वजह से क्या होगा, जो बैक्टीरिया है वो ब्लड में किल होगा, जिसकी वजह से ब्लड में बैक्टीरिया है उसका लेवल्स कम होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि एंटीबॉडीज आएगा और बैक्टीरिया को मार देगा। सिंपल, बहुत ही सिंपल है। जिसकी वजह से क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेंगे बहुत सारे, जो ब्लड वेसल में डिपॉजिट होंगे, और डिपॉजिट होने की वजह से वेरियस ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं। और बाकी जो बैक्टीरिया बच गया वो हमारे किडनी के प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, अब क्लिनिकल फीचर्स दो होता है, दो टाइप का। 90% पेशेंट्स में जो होता है उसे हम बोलते हैं माइल्ड एंड इक्टेरिक फेब्राइल इलनेस, और बाकी 5 to 10% पेशेंट में होता है वेल्स डिजीज, ये थोड़ा सीवियर केस है। ठीक है, अब पहले बैक्टीरिया आया, वहाँ से इन्फेक्शन कॉज करने का जो टाइम पीरियड है वो होगा इंक्यूबेशन पीरियड, जो कि होता है अप्रोक्सीमेटली 10 days, मतलब 1 से 30 के बीच में कुछ भी हो सकता है इंक्यूबेशन पीरियड। फिर क्या होगा, सिम्टम्स कैसे होंगे? फ्लू लाइक सिम्टम्स, मतलब फीवर रहेगा, हेडेक रहेगा, चिल्स, नोजिया, वॉमिटिंग, पेन, माइल्जिया, ये सब। ठीक है, तो ये हो गया माइल्ड एनिक्टेरिक फेब्राइल इलनेस, पहला टाइप का मैनिफेस्टेशन। सेकेंड टाइप का क्या होता है, वेल्स डिसीज। ये इक्टेरिक इलनेस है, मतलब हेपेटो रीनल हेमोरेजिक सिंड्रोम, मतलब किडनी, लिवर, ये सब इन्वॉल्व होगा, जो कि 5 to 10% पेशेंट में दिख सकता है। अब इस बैक्टीरिया का डायग्नोसिस कैसे होगा? सबसे पहले हमने डायग्नोसिस में पढ़ा था स्पेसिमेन।
स्पेसिमेन में क्या लेंगे, अगर फर्स्ट स्टेज में रहा, पैथोजेनेसिस के फर्स्ट स्टेज में रहा, मतलब बैक्टीरिया ब्लड में है, तो इसके लिए स्पेसिमेन क्या होगा, ब्लड या फिर CSF। तो फर्स्ट 10 डेज़ के लिए ब्लड या फिर CSF होगा स्पेसिमेन। और सेकेंड स्टेज मतलब 10 to 30 डेज, उसके लिए क्या होगा, यूरिन। क्योंकि हमने पढ़ा था वो सेकेंड स्टेज में क्या होगा, PCD में डिपॉजिट होगा, PCD में डिपॉजिट होगा तो यूरिन में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया स्पेसिमेन कलेक्शन। अब माइक्रोस्कोपी, ये तो नॉर्मल स्टेन में विजिबल नहीं है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे सिल्वर इम्प्रेगनेशन स्टेन। मतलब क्या होगा, जो स्पायरोशीट है पतला, उसको हम सिल्वर से कोट कर देंगे ताकि वो थिक हो जाए और हम स्टेन कर पाए। तो इसके लिए स्टेन जैसे फोंटाना स्टेन ये सब यूज़ होता है, ठीक है। तो सिल्वर इम्प्रेगनेशन स्टेन के देखेंगे। उसके बाद फेस कॉन्ट्रास्ट या फिर डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में देखेंगे बैक्टीरिया को। तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, देखिए पायरोचीट्स, ठीक है। ये सब हम फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं। ये बैक्टीरिया जो है हाईली मोटाइल है, ठीक है। माइक्रोस्कोपी हो गया। अब कल्चर, इस बैक्टीरिया को कल्चर कौन से मीडियम में करेंगे, क्योंकि ये एक फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म है। फास्टिडियस मतलब फंसी, इसको ग्रो करने के लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस चाहिए, तो एनरिच मीडिया लगेगा। अब कौन सा मीडिया है, एक है EMGH लिक्विड मीडियम और कॉर्थास मीडियम। इन दोनों में हम इस बैक्टीरिया को कल्चर कर सकते हैं। कैसे, 30 डिग्री सेल्सियस में इंक्यूबेट करेंगे फॉर 4 to 6 वीक। तो बहुत ही ज़्यादा स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया है, ठीक है। उसके बाद सेरोलॉजिकल टेस्ट में क्या आएगा, एलाइसा इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी टेस्ट। इससे हम एंटीजन डिटेक्ट करेंगे, जो जीनस स्पेसिफिक एंटीजन है वो डिटेक्ट करेंगे। और एक है माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन टेस्ट, ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, ठीक है। इसमें हम स्पेसिफिक सीरो ग्रुप्स या फिर सीरो वार्स को डिटेक्ट करते हैं, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी जो होता है उसको डिटेक्ट करते हैं। इसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन टेस्ट। तो एग्जाम में अगर MCQ आएगा कि गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर लेप्टोस्पायरोसिस क्या है, तो उसका आंसर है कि माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन टेस्ट। मॉलिकुलर टेस्ट में सिंपल PCR। अब ट्रीटमेंट कैसे होगा, अगर माइल्ड रहा तो फिर ओरल डॉक्सीसाइक्लिन, अगर सीवियर आया तो फिर पेनिसिलिन, ठीक है। बस सिंपल, हमारा छोटा सा बैक्टीरिया था, ख़त्म हो गया। तो हमने क्या पढ़ा, पहले कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन, 2 टाइप के स्पीसीज, उसके बाद एपिडेमियोलॉजी में उसका सोर्स, सीजनलिटी, फिर 3 Rs जिससे स्प्रेड ज़्यादा होता है। उसके बाद कॉमन अंडमान निकोबार में है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमने पढ़ा, एक इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट। फिर पैथोजेनेसिस 2 फेज में डिवाइडेड है, फर्स्ट फेज सेकंड फेज, मतलब सेप्टिसेमिक और इम्यून फेज। फर्स्ट फेज में कैसा होगा, आएगा फिर ब्लड में जाएगा, ब्लड से वेरियस ऑर्गन्स में जाएगा। और सेकंड फेज में क्या होगा, एंटीबॉडीज डेवलप होगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट होगा ब्लड वेसल्स में, और PCD में चला जाएगा तो यूरिन में भी आएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद हमने देखा क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। पहली 90% पेशेंट में जो होता है वो है माइल्ड एनिक्टेरिक फेब्राइल इलनेस, और 5% और 10% पेशेंट में होता है वेल्स डिसीज। ये बहुत ही सिंपल है, फ्लू लाइक सिम्टम्स दिखेंगे, फीवर, हेडेक, चिल्स, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सब। और इसमें इक्टेरिक इलनेस मतलब किडनी और लिवर इन्वॉल्व होगा, ठीक है, सिंपल। उसके बाद डायग्नोसिस में हमने देखा स्पेसिमेन कलेक्शन, ब्लड से ये सब फर्स्ट स्टेज में, सेकेंड स्टेज में यूरिन, ठीक है। उसके बाद माइक्रोस्कोपी में हमने देखा सिल्वर इम्प्रेगनेशन स्टेन करना पड़ेगा। उसके बाद फेस कॉन्ट्रास्ट या फिर डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में देखेंगे, हाईली मोटाइल बैक्टीरिया दिखेगा ऐसे, ठीक है। यह है माइक्रोस्कोपिक इमेज। उसके बाद कल्चर मीडिया, हमें एनरिच मीडिया चाहिए होगा क्योंकि ये फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म है। कौन सा मीडियम, EMGH लिक्विड मीडियम और कॉर्थास मीडियम, ठीक है। उसके बाद सीरोलॉजिकल टेस्ट में क्या आएगा, एलाइसा और ICT जो कि जीनस स्पेसिफिक है। और गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन जो कि सीरोटाइप और सेरोग्रुप स्पेसिफिक है। मॉलिकुलर टेस्ट में PCR, ट्रीटमेंट में ओरल डॉक्सीसाइक्लिन और पेनिसिलिन। बस इतना ही था, ठीक है। इसके बाद आप अपूर्वा शास्त्री बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। बहुत ही आसान सिंपल बैक्टीरिया खत्म हो गया, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।